और भारत के अंदर ये वही लोग हैं जो 370 लाने की बात करते हैं। कौन? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हर घर से अफजल निकलेगा जितने अफजल तुम मारोगे। ऐसे चिराग, ऐसा भविष्य मुझे नहीं चाहिए। ऐसे भविष्य को तो गोली मार देनी चाहिए, सीधा हेडशॉट। देखिए राहुल गांधी, आपके लव जिहाद में नहीं चाहिए। आपका लव जिहाद में किसी कीमत में नहीं चाहिए। अपनी मोहब्बत की दुकान अपने पास रखो, मुंह में मीठा पान खाओ। गांधी जी लव जिहाद करते हैं, आप कह रहे हैं? ये लव जिहाद का तो हिस्सा है। फिलिस्तीन को पाल रहा है इजराइल। अगर तुम उसी पे बम फेंकोगे तो वहीं पे बदतमीजी करोगे। इजराइल में तुम फिलिस्तीन में किसी लड़की को निवस्त्र होकर घुमाओगे तो आपको क्या थाली में किसी आरती करेंगे? इजराइल और फिलिस्तीन को लेके जो जंग है, विश्व भर की जंग, उसमें देश दो गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है, जहां पे पक्ष समर्थन कर रहा है इजराइल का और विपक्ष समर्थन कर रहा है फिलिस्तीन का। क्या राय है आपकी? जो भारत सरकार समर्थन कर रही है इजराइल की, ये मानवता के साथ है या मानवता के साथ नहीं? आपकी क्या राय है? देखिए एक चीज समझिएगा, जो इंसान जैसा कर्म करता है वो वैसे इंसान को चुनता है। मोदी जी किसको चुन रहे हैं? इजराइल को चुन रहे हैं। भारत किसको चुन रहा है? इजराइल को चुन रहा है। क्यों चुन रहा है? क्योंकि इजराइल की नीति हमेशा से सेवा भाव की रही है, ठीक है, और देश की सुरक्षा की भाव की रही है। आपको जान के हैरानी होगी, फिलिस्तीन में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज कहाँ होता है? इजराइल में। फिलिस्तीन में अगर किसी नौकरी चाहिए तो उसे नौकरी कहाँ मिलती है? इजराइल के अंदर। फिलिस्तीन को पाल रहा है इजराइल। अगर तुम उसी पे बम फेंकोगे तो वहीं पे बदतमीजी करोगे। इजराइल में तुम फिलिस्तीन में किसी लड़की को निवस्त्र होकर घुमाओगे तो आपको क्या थाली में किसी आरती करेंगे? और भारत के अंदर ये वही लोग हैं जो 370 लाने की बात करते हैं। कौन? पप्पू गांधी, राहुल गांधी। क्या कहते हैं वो? मैं 370 वापस ला दूंगा जैसे मैं पीएम बनूंगा। तो ऐसे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? ये गजवाए हिंद करने वाले, वक्फ बोर्ड बनाने वाले, इस देश में आतंक मचाने वाले लोग, यही लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी सपोर्ट नहीं कर रहे। मोदी सपोर्ट राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मानवता का सपोर्ट किया जा रहा है। फिलिस्तीन के ऊपर काफी वर्षों से अत्याचार हो रहा था, जिसके विरुद्ध वे खड़े हुए हैं, अत्याचार के विरोध में खड़े हैं राहुल गांधी जी। देखिए राहुल गांधी बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते, लेकिन उनको यही बात नहीं पता है कि हजारों साल से यहूदियों पे जो अत्याचार हुआ है, हिटलर के समय 60 लाख यहूदियों को मारा गया है और 1600 ईस्वी में 1 लाख यहूदियों को मस्जिद के अंदर मार दिया गया। ये बात राहुल गांधी को नहीं पता। और इजराइल पिट के, यहूदी पिट के अपनी सुरक्षा करने पे आए हुए हैं। क्या एक इंसान अपनी सुरक्षा भी ना करे? वो चारों तरफ मुसलमान गड्ढों से घिरा हुआ है, सारे उसको मारने आ रहे हैं। मैडम, अगर आपको मारने के लिए 5-6 लोग आ जाएंगे तो आप अपना बचाव नहीं करोगे। इजराइल सिर्फ अपना बचाव कर रहा है और राहुल गांधी को कोई ज्ञान ही नहीं है। जिस आदमी को ये नहीं पता कि कौरवों के समय पे ये नोटबंदी नहीं होती थी, वहां पे जीएसटी लागू नहीं होती थी, तो उसकी दिमाग की महत्वता को महत्व नहीं देते। आप तो बात समझिए ना। देश के महत्वाकांक्षी युवा जो है वो भी समर्थन कर रहे हैं। एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी के छात्र, जेएनयू के छात्र देखो विरोध प्रदर्शन में निकल चुके हैं इजराइल के। देखिए जेएनयू के अंदर जो टीचर, शिक्षक काम कर रहे हैं, 90% उनके दिमाग में क्या मानसिकता भरी हुई है? उस देश को खत्म करने की। आपको पता है जेएनयू से नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उन्होंने इंडिया क्यों नहीं बोला? भारत बोला था ना। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हर घर से अफजल निकलेगा जितने अफजल तुम मारोगे। तो वो गढ़ है आतंकवाद का। जेएनयू को बंद कर देना चाहिए पूर्ण रूप से। और जो वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उनकी मानसिकता को विकृत किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन शिक्षकों के ऊपर। तो मैं महत्वता नहीं देता ऐसे दुष्कर्मी लोगों का। मतलब कल का जो चिराग है, भविष्य है, आप उसे बंद करने की मुझे ऐसा चिराग नहीं चाहिए जो यहाँ बम धमाके करे। मुझे ऐसा चिराग नहीं चाहिए जो पत्थर फेंके। मुझे ऐसा चिराग नहीं चाहिए महिलाओं को बलात्कार करे। मुझे ऐसा चिराग नहीं चाहिए जो बच्चों को उछाल और गोली मारे। ऐसे चिराग, ऐसा भविष्य मुझे नहीं चाहिए। ऐसे भविष्य को तो गोली मार देनी चाहिए, सीधा हेडशॉट, सीधे दिमाग के अंदर। किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें ऐसा भविष्य नहीं चाहिए। हमें अपने बुजुर्ग चाहिए जो बुजुर्गों ने देश को बनाने में मदद करी है। नहीं चाहिए हमें ऐसे। अच्छा, वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री जी ने फिलिस्तीन के भी प्रधानमंत्री से बात की है। क्या लगता है गुट निरपेक्षता की राजनीति एक बार फिर लेके आएंगे? निष्पक्ष रहेंगे मोदी जी? देखिए ऐसा है, देखिए राजनीतिक मामला है। फिलिस्तीन के अंदर सारे चोर नहीं है, सारे गुनहगार नहीं है। वहाँ बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं। मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, उनको बचाना तो पड़ेगा ना। अगर आप यहाँ पर हैं और एक इसी देश का जिहादी बम धमाके करता है तो आपको बचाना पड़ेगा ना। तो मोदी जी जो है उन लोगों को बचाने का प्रयास क्या पता कर रहे हो। बाकी बात का मुझे कोई संज्ञान नहीं है। तो विपक्ष क्या लगता है, विपक्ष क्यों जहाँ पर भी दिखता है कि मोदी जी जिस पक्ष का साथ दे रहे हैं वहाँ पे वो उल्टे डायरेक्शन क्यों पकड़ लेता है? आपको क्या लगता है? तो आरोपी, देखिए विपक्ष के पास कुछ बताने के लिए नहीं है कि वो क्या करेंगे, वो किस बेस पर चुना जाएगा। विपक्ष के पास कोई भी आंकड़े नहीं है कि उन्हें हम क्यों लेके आए, हम राहुल गांधी क्यों लेके आए। तो बेतुकी बातें करते हैं।
वो कुछ भी आरोप मर देते हैं। अभी कह रहे हैं कि हमने, राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकानें खोलने की बात करते हैं। देखिए राहुल गांधी, आपके लव जिहाद हमें नहीं चाहिए, आपका लव जिहाद में किसी कीमत पे नहीं चाहिए। अपनी मोहब्बत की दुकान अपने पास रखो और मुंह में मीठा पान खाओ, यहाँ से राहुल इटली भागो। गांधी जी लव जिहाद करते हैं, आप कह रहे हैं। ये लव जिहाद का तो हिस्सा है, जाके चुम्मी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, एक उसकी प्रतिष्ठा होती है, उस हिसाब से। और एक चीज मुझे बताइए, मैं सबसे पूछना चाहूंगा, 70 साल से जहां आतंक मच रहा था, जहां पे खून की नदियां बहाई जा रही थी, चाहे हिंदुओं को मारा जा रहा था, जहां आर्मी में पत्थर मारे जा रहे थे, जहां महिलाओं को स्कूल से निकाल के बलात्कार हो रहा था, जहां पे बच्चियों को ये बोला गया कि इन्हें छोड़ जाओ और भाग जाओ, वो इंसान क्या कहता है, मैं 370 को लागू कर दूंगा जैसे ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये आपके राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी तुम ऐसा कह रहे हो, तुम्हारी मानसिकता कितनी गिरी हुई है, कितने विकृत आदमी हो तुम कि जहां पे हत्याकांड हुआ तुम 370 दोबारा लागू कर दोगे। जहां पे दलितों का अपमान हुआ, कश्मीर के अंदर दलितों का अपमान हुआ, क्या अपमान हुआ, ये अगर डॉक्टर भी बन जाएंगे, ये इंजीनियर बन जाएंगे, इन्हें झाड़ू ही लगानी पड़ेगी। उस जगह को इन्होंने क्या बोला पप्पू गांधी ने कि मैं दोबारा से 370 ला दूंगा, 35 से फिर लागू कर दूंगा। मैडम हमें नहीं चाहिए ऐसा आदमी, ऐसे पप्पू आदमी हमें नहीं चाहिए, सर के ऊपर भी टोकरी लगे चले। कहते हैं कि चाइना कब्जा करता जा रहा है भारत के अंदर। राहुल गांधी, कैलाश तुमने दिया था ना, कैलाश तुमने दिया था, पीओके तुमने दिया था। तुम्हारे ही नेहरू ने क्या बोला था, अरे जमीन चलेगी चलेगी, तुम्हारे बाप की जमीन थी क्या? कैलाश तुमने दिया, मानसरोवर तुमने दिया, सब कुछ तुमने दे दिया। मैडम इन्होंने दी है जमीन, मोदी जी ने कोई जमीन नहीं दी है। मोदी जी ने तो ऐसी लाइन खींच दी है ना, ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है, क्रॉस नहीं कर सकता कौन, पाकिस्तानी और दूसरे देश के, क्यों नहीं कर सकता? आपको वो महिला याद है, सीमा हैदर, क्रॉस नहीं कर पाई, वो बिल्कुल क्रॉस नहीं कर पाई रेखा, क्यों नहीं कर पाई? पहले तारों के नीचे से आना संभव है क्या? पहले संभव था ना, कांग्रेस के राज में ये होता था। आपको पता नहीं है कि रातों रात पाकिस्तान भीख क्यों मांग रहा है? इनको किसी को नहीं पता क्यों मांग रहा है, जानते हैं? नकली नोट वहीं छपते थे और वो तारों के नीचे से आते थे, एंट्री बंद हो गई। जो नोट यहाँ से छापे थे वो पूरा रातों रात खत्म हो गया, इसलिए तो भीख मांग रहा है। और अभी हाफिज सईद को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा, हाफिज सईद तेरे को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा, चिंता न कर। और खालिस्तानी को ठिकाने तो लगाया जा रहा है और ऐसे ठिकाने लगाया जा रहा है। अभी कौन कर रहा है ये सबको पता है। अरे कहाँ कुछ ठिकाने लग रहा है, देश देखिए विभाजित होने की कगार पे है। जहाँ जाइए वहाँ एक अपना अलग टुकड़ा मांगने की फरमाइश करके बैठा है। 9 साल के अंदर देश जुड़ा है, देश की सीमाएं जुड़ी हैं। ये 26 दल के जो चिरकुट है ना, 26 दल के ये ठगबंधन है, यही लोग कर रहे हैं। बिलबिलाते रहो, नहीं कर पाओगे। ठगबंधन कैसे? ठगबंधन है। अरे मैडम मुझे बताइए, क्या लालू प्रसाद यादव का दामन बिल्कुल साफ है? चारा चोर है वो, क्या है? चारा चोर। उन्होंने क्या बोला था कि जमीन के देश के महान रेल मंत्रियों में से एक है। बिल्कुल देश के महान रेल मंत्री जिन्होंने रेल का कबाड़ा बेच के प्रॉफिट शो कर दिया, देश का कबाड़ा बेच के प्रॉफिट शो कर दिया। ऐसे महान होते हैं क्या? मैडम आपको क्या पता, आंकड़े नहीं मेरे पास, आंकड़े लेके आता हूँ, बखैती नहीं करता यहाँ पर। और जमीन के बदले नौकरी किसने बोला? मुलायम सिंह यादव ने। नीतीश ने क्या बोला? 10 लाख रुपए का लोन ले जाओ मुझसे, 5 लाख मैं दूंगा, 5 लाख तुम भरो ना भरो। ये किसी ने दी है? सिर्फ खाली अल्पसंख्यक क्या इस देश के अंदर? क्या जनरल कैटेगरी के आदमी को नहीं चाहिए? जनरल कैटेगरी के आदमियों को क्या पैसा नहीं चाहिए? तो ये लोग जनरल तो सब कुछ बना ठना आदमी है ना, कि जो अल्पसंख्यक है उनको तो उठाना है, इसलिए दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक पारसी भी थे जब इस देश में आए थे, पारसी भी थे। आज देखो हर जगह पे, चाहे जज हो, अच्छी पोजीशन में पारसी बैठे हैं, उन्होंने कभी कोई मांग नहीं की। उन्होंने पता क्या बोला कि हमें कुछ जमीन दे दो रहने के लिए। आज देखो ईरानी कितने टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। तुम तो भैया पैदा यही हुए थे, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि तुम्हारी मानसिकता जो थी विकृत मानसिकता थी। तुम्हें सिर्फ जिहाद करना है, गजवा हिंद करना है, लव जिहाद करना है, इस देश को आगे नहीं बढ़ाना, इसलिए तुम्हारी विकृत नीचे की नीचे रहेगी। तुमने क्यों मुस्लिमों को पढ़ने नहीं दिया? पक्षी कहते हैं कि पक्ष की सरकार इन्हीं मुद्दों से देश में बस भटकाए हुए है सबको। मोदी जी के पोर्टल पे जाइए, मोदी जी के इंस्टा हैंडल पे जाइए, वहां पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं की जाती, वहां डेवलपमेंट की बात की जाती है। 5000 ITI के निर्माण किया मोदी जी ने अपने कार्यकाल में। पता है किसी को? अगर आपको मोदी जी के बारे में जानना है कि मोदी जी 140 करोड़ के हैं कि नहीं है, सीधा जाइए उनके इंस्टा हैंडल पे। अगर वहाँ वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो तो मुझे बताइए। बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हिंदू मुस्लिम ये पप्पू गांधी के वहां से ट्वीट होता है, हर बार ट्वीट होता है। ये 28 दल के जितने भी ये ठगबंधन है, ये लोग करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करते, विकास की बातें करते हैं। देखिए वादा दे दिया ममता बनर्जी ने, आएंगी तो 400 रुपए का सिलेंडर कर देगी देश में। देखिए सुनिए, ममता बनर्जी जी ने क्या बोला? शांति फैलाऊंगी। वहां ऐसी शांति फैली कि अभी पीछे जब चुनाव हुए थे, चुन चुन के गोली मारी गई थी मतदाताओं को, मतपेटी उठा के ले गए थे और फर्जी वहां पर काउंटिंग हो रही थी और फर्जी सारे काम हो रहे थे। क्या बात कर रहे हो मैडम? ये सारे के सारे जिहाद करने में लगे पड़े हैं। कोई गजवाई हिंद कर रहा है, कोई लव जिहाद कर रहा है, कोई देश में हिंदू मुसलमान को आपस में रहने दे नहीं रहा। हिंदुओं में भी कुछ जैसन छिपे पड़े हैं। कैसे करने को? सबसे पहले लव जिहाद नहीं था क्या देश में?
मैं 9 साल पहले की तो बात कर रहा हूँ, मैं 9 साल 9 साल में ही ऐसा अब सबसे कमी ज्यादा आई है। देखा गया है। नहीं मैडम, अब कमी आई है। 9 साल पहले बहुत ज्यादा होता था, अब तो कानून बन चुका है। मोदी जी ने कानून बना दिया कि आपको लव जिहाद करेगा तो उसको ठिकाने लगा दिया जाएगा। कौन सा कानून बना है ऐसा? सीआरपीसी में आया है कि अगर अगर धर्म बदलने की, अगर कोई इंसान अपनी पहचान छुपा के किसी लड़की से यौन संबंध बनाता है, उसको सीधा जेल जाना पड़ेगा। क्या लगता है महागठबंधन इस बार आ पाएगी सत्ता में? युवा हैं आप, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोजगार है आपके पास, रोजगार हाँ है, महंगाई की मार नहीं पड़ रही जेब पे? पढ़ रही है। पड़ रही है, फिर भी महागठबंधन को अवसर नहीं। क्यों? तो फिर क्या मतलब, क्या डर के बैठे रहे सबसे? मतलब हम सेकुलर सेकुलर चिल्लाते रहे, वो आके हमारे ही घर में हमें मार के चले जाएं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कितने दंगे हुए थे, मोदी जी की सरकार थोड़ी थी, वो तो बचा ही लिए थे ना। यूपी में क्यों नहीं हुए थे दंगे उस पुलिस प्रशासन तो मोदी जी के अंतर्गत है ना। तो पुलिस प्रशासन मोदी जी के अंतर्गत है, लेकिन केजरीवाल जी ने तो रोक लिया था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। कहाँ रोके थे? उन्हीं की सरकार का ताहिर हुसैन आके दंगे करवा रहा था। दयालपुर नाम सुना है? दयालपुर, जाफराबाद, ये सब जगह दंगे मुस्लिमों के कराए हुए थे। उसके कहा बाद जाता है कि दोनों पक्ष आपस में भिड़े थे, हिंदू भी भिड़े थे, मुस्लिम भी भिड़े मतलब हिंदुओं को कोई भी मार काट के चले जाए, हैं हिंदू कुछ ना कहें, मुस्लिमों को कोई कह दे तो सारी सरकारें सड़क पे आ जाती हैं। हिंदुओं की तो भगवत गीता जलाने की बात चल रही है इस देश में। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जला के देखे थे, जला के पिछले साल जला चुके हैं, वो हैं। जला चुके हैं, कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अरे कहने की बात है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनेगा भाई हिंदू राष्ट्र? जिस देश में कृष्णा जी को पूजा जाता है, अभी तो इनका क्या कहते हैं, अभी ज्ञानवापी का वो हट रहा है, अभी इनकी हालतें खराब है, अभी वक्फ बोर्ड भी हटने वाला है, जैसी टीमें आ रही हैं। तो पक्षी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा, चाहे हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो क्या महंगाई बेरोजगारी दूर हो जाएगी देश से? तो वो तो, अब एक बात बताओ, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? मतलब हिंदू अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल करता रहे और मुसलमान करे ही ना बिल्कुल भी, वो एकदम बढ़ाते ही रहे। मतलब कि अल्लाह की देन है, कितने भी करते रहे। तो जनसंख्या से और महंगाई बेरोजगारी से क्या आपस में ताल्लुक है? जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, स्कूलों में जगह है नहीं, ठीक है, पढ़ाते लिखाते हैं नहीं, कहते हैं महंगाई इतनी है। अरे तुम 12 बच्चे कर लोगे, उसके बाद पढ़ाओगे एक को भी नहीं, तो क्या बेरोजगारी भी होगी नहीं क्या? इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पे किसको समर्थन कर रहे हैं? इजराइल पैलेस्टीन के वॉर पे क्या करेंगे? पहले अपने देश में तो विकास बढ़ा लें। अच्छा, पहले अपने देश में विकास बढ़ेगा जब तो उनके यहाँ जाएंगे। तो मानवता का सपोर्ट नहीं करते हैं आप? मानवता का सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन पहले अपने देश में तो मानवता आ जाए। अच्छा, यहाँ अपनी अपने बेटी, देश में मानवता नहीं है? मतलब वो आपने क्या कहते हैं, वो बॉर्डर का सीन नहीं देखा क्या? जब क्या कहते हैं, साहिल नाम का लड़का साक्षी को इतने बेरहमी से मार रहा है, जब नहीं दिख रहा था किसी को कि कुछ भी मार रहा है, वो कैसे भी मार रहा है, इतने लोग खड़े हैं, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, और वो भी क्या कहते हैं, लव जिहादी ही था, और अभी भी उसका कुछ फैसला आ नहीं रहा है। केस पता 1 महीना चला, उसके बाद खत्म ही हो गया है, आगे क्यों नहीं आया वो? मणिपुर में भी बेटियों को नग्न करके घुमाया था। तो क्यों नहीं हो रहा है? मतलब उसका एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? लीजिए ना, एक्शन लीजिए, और अभी एक्शन लिया जाएगा। महीने भर में केस चलता है न्यूज़ों में, फिर बात खत्म हो जाती है। क्यों होती है ये बातें खत्म? अच्छा, मोदी जी ने जो ट्वीट करके जानकारी दी है कि हम इजराइल के समर्थन में हैं, क्या लगता है, सही है गलत है? सही है। अब किसी आतंकवादी को सपोर्ट करेंगे तो गलत बात क्यों होगी? आतंकवादी है तो आतंकवादी, संगठन के नाम पे पूरा देश को आतंकवादी मान लिया जाएगा? संगठन के नाम पे पूरे देश को आतंकवादी क्यों? जो उसका समर्थन कर रहा है, आतंकवादी का समर्थन आतंकवादी ही करते हैं। फिलिस्तीन को आज हमास के नाम से ज्यादा जाना जा रहा है, सही है या गलत है? सही है, जब आतंकवाद इतना फैलाएंगे तो ऐसा ही होगा ना। अच्छा, जब आतंकवादी इतने बढ़ जाएंगे तो वो उनमें भी मानवता होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह की देन, अल्लाह के ऊपर है सब, अल्लाह के बंदे हम, तो इतना से थोड़ी मारपीट करोगे, तुम दूसरे लोगों को मार दोगे, या दूसरा धर्म होगा ही नहीं।